So hi everyone, I'm back with one more video and this video is about बी फार्मा। एक्चुअली इस वीडियो की मेरे पास फिर से रिक्वेस्ट आई थी कि मैंने बी फार्मा क्यों छोड़ा, क्योंकि मेरा इनिशियल वीडियो ही बी फार्मा का डला हुआ है। सो आई वॉन्ट टू स्टार्ट दिस होल वीडियो विद अ सिंपल कॉन्सेप्ट। ये हर एक करियर डिसीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप एक करियर ऑप्शन ऐसा चुनिए जिसमें कि आपका इंटरेस्ट हो, जिसको आपको लगे देख के कि हाँ आप इसमें पढ़ के इसमें कुछ वैल्यू ऐड ऑन कर सकते हैं आगे जाके। एंड उसके अलावा आप उस करियर, उस पूरी चीज़ को अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएंगे विद योर ओन कंफर्ट जोन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कुछ ऐसा पढ़ रहे हैं जो कि तुम्हारे कंफर्ट जोन से तो डिफरेंट है ही, एंड उसके अलावा यू कांट जस्ट सिंपली वर्क इन इट एज वेल, राइट। तो ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है जब आप करियर ऑप्शन चूज करें। सबसे पहले कि आपका इंटरेस्ट क्या है, और दूसरी चीज़ कि आपका जो इंटरेस्ट है तुम उसमें कितना ऐड ऑन कर सकते हो, देन यू कैन मेक मनी आउट ऑफ इट। मनी इज शुड बी वन ऑफ द मेजर प्रोस्पेक्ट ऑफ चूजिंग अ करियर ऑप्शन। ये इसमें कोई गलत फहमी नहीं है, कि इसमें कोई गलती नहीं है कि अगर आप पैसों को देखते हैं तो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे घर पैसों से ही चलता है। वी ऑल नो दैट कोई हमारा बिल्स पे करने के लिए नहीं आने वाला, हम लोग को सारी फीस सब चीज़ें अपने आप भरनी होती हैं। सो बी फार्मा, बैचलर्स इन फार्मास्यूटिकल्स, डी फार्मा भी होता है विच इज़ अ लोअर डिग्री। उसके बाद तुम लेटर एंट्री करके बी फार्मा कर सकते हो। बी फार्मा के लिए नंबर वन कॉलेज इज जामिया हमदर्द, वो हमें सबको पता ही है। एंड आई डिड अप्लाई टू LPU। उसके बाद मुझे काफ़ी मतलब क्वेश्चंस मिलने इसी बारे में कि मैंने LPU से क्यों छोड़ा, ये वो क्यों छोड़ा। तो मेरा छोड़ने का रीज़न सबसे बड़ा यही था कि मेरा एक तो केमिस्ट्री में इतना कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है। मुझे लगता है कि मैं उस फील्ड के अंदर अगर चला भी गया तो मुझे एड ऑन तो छोड़ो, मुझे वो पढ़ने में भी थोड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि मैं आई एम मोर स्पेसिफाइज टूवर्ड मेडिसिन। मेरा कोर ही मेडिसिन था। तो मेरे लिए फार्मेसी ज्वाइन कर कर उसमें फिर टाइम देना, एंड देन आई थिंक जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को देखकर, क्योंकि बी फार्मा इज़ अ डिग्री, 4 साल की डिग्री, एंड उसके बाद तुम्हारे को एम फार्मा करना इज मस्ट, अगर तुम्हारे को अच्छी अच्छी जॉब चाहिए, राइट। एंड दैट टू फ्रॉम अ रेप्यूटेड कॉलेज। एम फार्मा तो एटलीस्ट, बी फार्मा तो आप कर सकते हो नॉर्मली, वो सब मैंने बताया हुआ है ऑलरेडी। तो मेरा ये था कि मुझे एक्चुअली 4 साल की डिग्री करनी है, जिसके बाद आई कैन एक्चुअली स्टार्ट वर्किंग, या फिर आई कैन डू थिंग्स लाइक अ लॉट ऑफ ऑप्शंस आर ओपन फॉर मी। लेकिन बी फार्मा के बाद स्ट्रेट अवे एक ही सिंपल ऑप्शन बचता है कि आप एम फार्मा करें। तो इस सब चीज़ों को देखने के बाद मैंने सोचा कि चलो मुझे ही मैट्रिक्स फॉलो नहीं करना है फिलहाल, क्योंकि मैं आई डोंट हैव दैट पेशेंस। उसके अलावा मैं यहाँ पर यूट्यूब पे लोगों से कुछ कुछ बातें सुन रहा हूँ फिलहाल कि आई एम डूइंग नर्सिंग एंड एवरीथिंग। सो आई थिंक दैट इट डजंट मेक अ सेंस, क्योंकि काम सबको करना ही है, राइट। तो एट द एंड ऑफ द डे व्हाई डोंट यू चूज समथिंग जिसमें कि तुम अपने कंफर्ट लेवल पे रह के काम कर पाओ और पैसे कमा पाओ। दैट शुड बी योर मेजर ऑप्शन, ना कि एक सोसाइटिकल थिंग कि लड़के वो काम करते हैं लड़कियां वो काम नहीं करती हैं। मेरा सिंपल सीधा बोलना है कि मैं किसी को समझा नहीं रहा हूँ, पहली बात तो ये चीज़, लेकिन मैं सिंपल बता रहा हूँ कि मेन फोकस शुड बी हाउ यू शुड अर्न मनी एंड हाउ यू शुड हैव अ गुड लाइवलीहुड इन स्टाइल, राइट। उसके अलावा अगर आपका कुछ और फोकस है, लोगों की रिस्पेक्ट एंड एवरीथिंग, अगेन दैट वर्क शुड बी अंडर अ थिंग दैट शुड ऐड वैल्यू टू द पीपल, राइट। इट शुड बी इन अ वेरी गुड वे। ये नहीं कि आप किसी भी तरीके से पैसा कमा रहे हैं, लेकिन अनटिल एंड अनलेस वो वर्क सही है, उसमें लोगों की हेल्प हो रही है एंड तुम पैसा बना पा रहे हो, उससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं लगता कुछ मैटर करना चाहिए। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे MBBS करने वाले लोग भी अपने आप को परेशान स्टेट में ही पाते हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो MBBS कर रहे हैं, जो लोग कर भी चुके हैं, वो भी मेरे दोस्त हैं। वो मुझे साफ साफ बोलते हैं कि 6 साल पढ़ने के बाद समटाइम्स दे फील दैट दे डोंट वांट टू वर्क ओवर हियर एनी मोर, क्योंकि वो इंटरेस्ट शायद नहीं था, या एक पैसे को लेके वो मोटिवेशन बना के आगे चले गए। एंड वो भी काफ़ी अच्छी चीज़ है, उन लोगों ने पैसे को कंसिडर करके मोटिवेशन बनाया, क्योंकि समटाइम्स यू डोंट ऑल नीड पैशन, यू ऑल ऑल्सो नीड मनी। सो मैंने भी फार्मा अपनी खुद की पर्सनल चॉइस से छोड़ा है। मेरे साथ ऐसा नहीं था कि उसमें बहुत बेकार करे ऑप्शन, ये सब नहीं है। मुझे लगता है कि फार्मा इज़ अ वेरी गुड थिंग। मतलब you can start your own industry, you can start your own chains, multiple chains with the hospitals supplying the stuff, and उसके बाद you also get license, तो तुम अपना मेडिकल स्टोर खोल सकते हो, और उसके बाद उस पर और भी चीज़ें ग्रो कर सकते हो। इनफैक्ट इज़ वन ऑफ द डिग्री जिसके बाद तुम एक बिजनेस सेटअप कर सकते हो आराम से बी फार्मा के बाद। एंड एक जॉब मिलना इज़ ऑल्सो गुड थिंग। उसके बाद जॉब मिलनी टफ होती है, ये बात तो सबको पता ही है, लेकिन अगर तुम एम फार्मा के लिए मेहनत कर भी लेते हो तो तुम्हें अच्छी जॉब मिल जाएगी आराम से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मेरा खुद का एक्सपीरियंस उतना कुछ खास नहीं रहा बी फार्मा के साथ में, क्योंकि मैंने वहीं पर जर्नी खत्म कर दी थी जब मुझे पता लगा था कि व्हाट इज़ द प्रोस्पेक्ट ऑफ दैट कोर्स, क्या वो किस जॉब रोल के लिए मुझे प्रिपेयर करना है। तो मुझे वो जॉब रोल ही नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि ना तो मेरा एकदम बिजनेस माइंडेड ब्रेन है, ना ही आई कैन गो फॉर 6 years लॉन्ग जर्नी। तो उस जर्नी को शॉर्ट करने के लिए मुझे लगा कि शायद मुझे ये करना चाहिए, तो मैंने वो लिया। नो हेट फॉर एनी यूनिवर्सिटी, एनी कॉलेज और एनी कोर्स, क्योंकि हर कोर्स अपनी जगह सही है। इट्स जस्ट दैट कि आपका इंटेंशन क्या है उस कोर्स को करने का, क्योंकि एक सही इंटेंशन से ही तुम उसमें वैल्यू ऐड कर सकते हो। सम पीपल आई नो दैट दे डिड BSc, they did MSc from IIT, they did BSc from normal college, then cracked GATE, then went into IIT, now they're working as a research scholar, then they go to US and study more, they do things, right? क्योंकि उनका इंटेंशन इतना अच्छा होता है कभी कभी कि
वो एक छोटे कॉलेज में पढ़ने के बाद भी बहुत अच्छा अचीव कर जाते हैं। तो आई थिंक दैट इंटेंशन शुड बी द मैटर इंस्टेड ऑफ की चूजिंग कि कौन क्या बोल रहा है, किसने क्या कहा है। आई हैव नो हेट फॉर बीएमएस ऑल्सो। मुझे लगता है कि बीएमएस ठीक डिग्री है अगर किसी का इंटेंशन आयुर्वेदिक में जाके काम करने का है, उसको लगता है कि उसको डॉक्टर ही नाम लगाने टैग के, तो पीछे भाग सकता है उस डिग्री के। मेरे को उससे कोई इशू नहीं है और किसी से होना भी नहीं चाहिए किसी को इशू। लेकिन क्रिएटिंग अ टॉक्सिसिटी अबाउट एनी करियर ऑप्शन आफ्टर एमबीबीएस मुझे लगता है कि बिल्कुल पागलपंती, एकदम फुलिशनेस है ये। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सबको कुछ ना कुछ तो करना ही है। अगर हर आदमी एमबीबीएस करने बैठ जाएगा तो उसका सेंस नहीं बनेगा कुछ भी। एंड जैसे कि मैंने कहा कि आपका मोटिव होना चाहिए कि आप अपना इंटरेस्ट ढूंढ के पैसा कमाना सीख पाएं, क्योंकि आपको पैसा ही मैटर करता है बेसिकली। देयर इज अ होल थिंग, यू वर्क, यू स्टडी, यू डू बिजनेस बिकॉज ऑफ मनी। सो मनी शुड बी योर टारगेट। अदर देन दैट मेक श्योर कि आपके मनी और इंटरेस्ट जो साथ में चल रहा है आप वो परस्यू करें। दैट इज इट फॉर मी राइट नाउ। एंड कोई अगर किसी को लगता है कि वो बी फार्मा करना चाहता है, आई हाईली रिकमेंड गो फॉर इट, बट गो फॉर इंटेंशन टू लर्न, टू एक्सप्लोर एंड गिव दिस फील्ड मोर पावर इंस्टेड ऑफ टेकिंग दिस फील्ड मोर पावर। बिकॉज मुझे बहुत बेकार लगता है चीज़ देखने के बाद कि लोग इस चीज़ पर ही रुक जाते हैं आके कि इस कोर्स को करने के बाद कितनी सैलरी मिलेगी, इस कोर्स के बाद क्या मिलेगी। मुझे लगता है कि सैलरी इज वन थिंग, ओके, सैलरी तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन तुम अच्छे से पढ़ो, तो उसमें अपना इंटरेस्ट तो ढूंढो। अगर तुम वो ढूंढ लोगे तो मुझे लगता नहीं है कि फिर सैलरी निकालना उतना कुछ टफ बच जाता है। तो बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, फार्मा एंड एनी अदर फील्ड जो कि नया इमर्ज हो रहा है फिलहाल, उस सबका सीन सेम है। अगर तुम अपना इंटरेस्ट ढूंढ पाते हो और उस फील्ड में ऐड ऑन कर पाते हो तो तुम्हें फिर पैसे निकालने से कोई नहीं रोक सकता किसी भी फील्ड में। तो इतनी टेंशन मत लो, सिंपली देखो तुम्हारा इंटरेस्ट किस में है एंड उस फील्ड के अंदर जाकर घुस जाओ और उसमें अपना बेस्ट, उसको अच्छे से समझो, उसको सीखो। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर तुम्हारी डेस्टिनी के अंदर पैसा कमाना लिखा होगा तो तुम कमा ही लोगे। इंटरेस्ट के साथ करिए जो भी आप कर रहे हैं। मुझे इंटरेस्ट जिसमें लगा मैंने वो चूज किया है, आपको जो इंटरेस्टिंग लगता है आप वो करिए। जो सिर्फ अकेली इस चीज पे मैटर नहीं करता कि क्या कोर्स अभी आप कर रहे हो उसका आगे क्या फ्यूचर है, मुझे नौकरी मिल जाएगी, नहीं। आपको हर चीज को बेसिक से समझना पड़ेगा अपने रूट कॉज से कि आपको पढ़ना क्या है, कि आपका इंटरेस्ट है, उस कोर्स को बेस्ट लेवल पे अफोर्ड करने के लिए आपके पास पैसे भी हैं, या आपको लगता है कि आप इसमें इन्वेस्ट करने के बजाय कहीं और इन्वेस्ट करके अच्छा रिटर्न निकाल सकते हैं। दैट शुड बी योर मेन फोकस इंस्टेड ऑफ सीइंग कि कौन यूट्यूबर कौन चीज कितनी अच्छी बता रहा है। वो सब कुछ नहीं होता है। आई एम एटलीस्ट नॉट प्रमोटेड क्योंकि मेरे पास तो सब्सक्राइबर भी नहीं है। तो मैं बात साफ साफ बोल रहा हूँ कि गो डू योर रिसर्च, डू योर होमवर्क एंड चेक आउट। तुम्हें कुछ भी इशू होता है कि हाँ मुझे इस पर डाउट है तो डू लेट मी नो इन माई इंस्टाग्राम चैनल, आई विल ड्रॉप इट। मैंने कल ही बनाया अपना इंस्टाग्राम अकाउंट इनफैक्ट, क्योंकि कमेंट आ रहे थे भाई को कि कुछ पूछना है, कुछ चीज़ें हैं। तो ये कॉन्टैक्ट मी, आस्क मी, आई हैव पीपल जो कि तुम्हें हेल्प कर सकते हैं। एंड आई एम ट्राइंग फिलहाल टू to directly launch some people on this channel, मतलब to have a talk with them simply, जो लोग फिलहाल उस फील्ड में काम कर रहे हैं, ताकि आपको एक आयरल एक्सपीरियंस मिल जाए कि क्या चल रहा है उस फील्ड के अंदर और क्या तुम्हें इंटरेस्टिंग लगता है। तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं बेसिकली जो लोग इन फील्ड्स के अंदर काम करें उनको लाने वाला हूँ धीरे धीरे करके। लाइक आई टोल्ड, नेक्स्ट वीडियो वुड बी विद ऑफ बीएससी एग्रीकल्चर स्टूडेंट जो कि मेरा फ्रेंड है एंड ही इज डूइंग फ्रॉम अ गवर्नमेंट कॉलेज। सो दैट्स इट फॉर बी फार्मा। आई थिंक इतना एक्सप्लेनेशन काफी है सबके लिए एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।